अमेरिकी ड्रोन को निशाना बनाना महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो क्या रूस ने जानबूझकर ऐसा किया है या फिर रूस ने अपने दोस्त चीन का बदला अमेरिका से ले लिया है? जब अमेरिका ने चीन के स्पाई बलून को मार गिराया था, चीन यूक्रेन से युद्ध में रूस की मदद कर रहा है, तो क्या अमेरिका के ड्रोन को निशाना बनाकर रूस ने चीन को अपनी दोस्ती का सबूत दिया है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस ड्रोन में ऐसी क्या खास बात है जिससे अमेरिका इतना घबराया हुआ है? क्या है इस ड्रोन की खासियत, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी ड्रोन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ना कोई आम बात नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तनाव से दुनिया के सामने एक और विश्व युद्ध का खतरा बन सकता है। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि इससे पहले कभी रूस और अमेरिका आमने सामने आने से बचते रहे हैं, लेकिन इस घटना के बाद से अब ये दोनों महाशक्तियां सीधे टकराव को लेकर आमने सामने हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में रूसी राजदूत को तलब करना और ड्रोन की जिम्मेदारी लेने का दबाव बनाया गया, तो वहीं रूस ने अमेरिका को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि उकसावे की कार्रवाई न की जाए, वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका और रूस के बीच बढ़ता तनाव अच्छे संकेत नहीं है। और काला सागर की ये जो घटना हुई है वो इस बात को फिर से एक बार रेखांकित करती है कि किस तरीके से महाशक्तियों के बीच में जो विश्वास का संकट गहराता जा रहा है, रणनीतिक अनिश्चितता कितनी बढ़ती जा रही है। यूक्रेन का युद्ध जारी है, ताइवान के ऊपर किसी भी हमले का खतरा बना हुआ है और चाइना और रशिया जैसे राष्ट्र अपनी अति महत्वाकांक्षाओं की वजह से वो लगातार अमेरिका को और वेस्टर्न कंट्रीज की हेजिमोनी को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज अपनी एग्जिस्टिंग हेजिमोनी को वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जाहिर है कि महाशक्तियां आपस में टकराने की स्थिति में आती हुई दिखाई दे रही है। रूस और अमेरिका के बीच उस वक्त तनाव और बढ़ गया जब रूस ने कहा कि वो काला सागर से गिराए ड्रोन के मलबे को ढूंढ निकालने की पूरी कोशिश करेगा। रूस की इस बात का अमेरिका ने विरोध किया। आखिर अमेरिका क्यों चाहता कि गिराए गए ड्रोन का मलबा रूस के हाथ न लगे? आखिर MQ-9 के नाम से जाने जाने वाले ड्रोन अमेरिका के लिए इतना खास क्यों है और क्यों दोनों देश इसका मलबा ढूंढने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं? दरअसल ये ड्रोन कोई साधारण ड्रोन नहीं, बल्कि ड्रोन के इस मलबे में वो तकनीक छिपी है जिसके जरिए अमेरिका अपने बेहद खुफिया मिशन को अंजाम देता रहा है। अमेरिका किसी भी हालत में नहीं चाहता कि MQ-9 ड्रोन का मलबा रूस के हाथ लगे, लेकिन रूसी अधिकारी इस बात का स्पष्ट संकेत दे चुके हैं कि वे काला सागर में डूब चुके ड्रोन का मलबा निकालने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने भी कहा है कि उसके अधिकारी पूरी कोशिश करेंगे कि इस ड्रोन में मौजूद कोई भी खुफिया सूचना गलत हाथों में न पड़ने पाए। ऐसे में ये ड्रोन दोनों ही देशों के लिए खास हो जाता है और दोनों देश किसी भी हालत में इसको पाने की कोशिश करेंगे। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कोऑर्डिनेटर फॉर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन जॉन किर्बी ने एक निजी चैनल को दिए गए अपने इंटरव्यू में बताया कि जिस ड्रोन को रूसी जेट ने समुद्र में डुबो दिया उसका मलबा अब तक नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि हम पूरे इत्मीनान से ये नहीं कह सकते कि इस ड्रोन को हम रिकवर कर पाएंगे या नहीं। काला सागर में जिस जगह पर ये ड्रोन गिरा है वो बहुत ही गहरा समंदर है। हम इस बात का आकलन कर रहे हैं कि क्या यहाँ किसी तरह की रिकवरी की जा सकती है। किर्बी ने कहा कि अमेरिका इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है कि ड्रोन का मलबा गलत हाथों में न जाए। इस बीच रूस के फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के चीफ सरगई नारिश्किन ने कहा है कि रूस के पास काला सागर की गहराई से ड्रोन के टुकड़े बरामद करने की तकनीकी क्षमता है। रूस के सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव निकोलाई पेत्रुशेव ने कहा है कि मुझे पता नहीं कि हम मलबे को फिर से प्राप्त कर सकते हैं या नहीं, लेकिन हमें निश्चित रूप से ऐसा करना होगा और हम ऐसा करेंगे। आपको बता दें, इस घटना में जो ड्रोन क्रैश हुआ वो कोई मामूली ड्रोन नहीं है। MQ-9 रीपर ड्रोन की खास बात यही है कि ये दुश्मनों की हरकतों पर चुपके से नजर रखता है। ये ड्रोन चमगादड़ की तरह रात में देखता है और सारी जानकारियों को कमांड सेंटर तक पहुंचा सकता है। यही वजह है कि अमेरिका ड्रोन के मलबे को दुश्मन के हाथ में जाने देना नहीं चाहता है।
अफगानिस्तान युद्ध के समय सर्विलांस और एयर स्ट्राइक के लिए इस ड्रोन का लगातार इस्तेमाल किया गया। इस ड्रोन में 8 लेजर गाइडेड मिसाइल फिट किए जा सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इस ड्रोन से सभी हथियारों को हटाया जा सकता है। अमेरिकी एजेंसियों के अनुसार इन ड्रोन की लंबाई 36 फीट और ऊंचाई 12 फीट होती है। ये ड्रोन आसमान में 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिका का बेहद अत्याधुनिक कॉम्बैट ड्रोन है और जिसका कि इस्तेमाल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा अनेक युद्ध क्षेत्रों में किया गया है, अनेक एंटी टेरर ऑपरेशंस में किया गया है। और MQ-9 रीपर ड्रोन को जिस तरीके से रशिया के द्वारा इंटरसेप्ट करके गिराया गया वो निसंदेह अमेरिका और रशिया के बीच में तनाव का कारण बनेगा। MQ-9 रीपर ड्रोन एक रिकनेसांस और सर्विलांस के ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल होता है। इसके माध्यम से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंटेलिजेंस गैदरिंग भी करता है और जाहिर है कि किसी भी तरीके के हमले को भी सटीक तरीके से इस ड्रोन के माध्यम से किया जा सकता है। हेल फायर मिसाइल्स को सटीक तरीके से लॉन्च किया जा सकता है। 4,23,000 वर्ग किलोमीटर में फैले ब्लैक सी को बहुत संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि इसकी तटीय रेखाएं यूक्रेन से भी लगी हुई हैं और रूस को भी छूती हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि काला सागर नाटो देशों की सीमाओं को भी छूता है। जिस क्रीमिया पर वर्ष 2014 से रूस का नियंत्रण है, वो भी इसी ब्लैक सी से घिरा हुआ है। इस काला सागर का एक बहुत बड़ा इलाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में आता है, जहां किसी भी देश के विमान उड़ान भर सकते हैं। अमेरिका का कहना है कि उसका ये ड्रोन इसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में हर बार की तरह अपनी नियमित उड़ान पर था। हालांकि इस ड्रोन को मार गिराए जाने के बाद दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव काफी बढ़ गया है और रूस यूक्रेन युद्ध में आमने सामने के टकराव से बचने वाली दोनों महाशक्तियां अब एक दूसरे के सामने सीधे टकराव की स्थिति में हैं।